तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, हमारा पहला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। मैंने आपको बताया था रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, अगर आपने वह वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, यानी इम्पटी सेट। तो देखिए क्या करा, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, देखिए विषम क्या होता है आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, ऐसे सभी संख्या क्या हो जाएंगे 2 से भाज्य। देखिए न 1 2 से भाज्य है, न 3 न 5, यानी कोई भी भाज्य नहीं है, यानी यह क्या हो जाएगा, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या है अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, सॉरी ये रिक्त समुच्चय है, यह क्या हमारे पास रिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव जो समुच्चय हमें दिया गया है उसमें कोई भी अवयव हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा अरिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अगला देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। और सम जैसे जो क्या हो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, देखिए सम अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए हमारे पास 2 जो है वो क्या है एक सम अभाज्य संख्या है। देखिए सम है, 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा, और ये क्या है या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा हमारे पास अरिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी ये क्या है रिक्त समुच्चय नहीं है, क्या कह सकते हैं अरिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला देखिए यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है, जो क्या है 5 से छोटा है, जो क्या है 5 से छोटा है और 7 से क्या है बड़ा है। तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई संख्या हो सकता है नहीं। अगर यह कहता है कि 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है तो हम मान सकते थे, हम जानते हैं कि 6 होगा, लेकिन 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई संख्या होगा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा रिक्त होगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय होगा, यानी इसमें भी क्या मिल रहा है हमें कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है। अगर देखिए वाई सच दैट वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए समांतर रेखा है, अब इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यानी इम्पटी सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित। परिमित और अपरिमित मैंने बताया था। ठीक है, जिनके वह समुच्चय जिसके अवयव क्या हो निश्चित हो उसे क्या कहते हैं परिमित कहते हैं, और वह समुच्चय जिसके अवयव निश्चित न हो अपरिमित कहते हैं। परिमित को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट और अपरिमित को कहते हैं इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, हम सभी जानते हैं एक वर्ष में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, यह क्या है निश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा यह परिमित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ये देखिए यह क्या हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहां तक जाएगा अनंत तक जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा अनंत तक जाएगा, यह अनंत तक जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके अवयव क्या हो जाएंगे अनंत तक, अनंत तक जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास अपरिमित हो जाएगा। यानी जहां आपको इनफाइनाइट मिले समझ लीजिए क्या है अपरिमित है, और जहां इनफाइनाइट ना मिले अपरिमित है, सीधे सीधे। ठीक है, जैसे इसे देखिए ये क्या करा, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है 1 से 100 तक है, यानी क्या है 1 से 100 तक क्या है प्राकृतिक संख्या है, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यह निश्चित है 1 से 100 तक ही है, क्या यह निश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा परिमित हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास परिमित हो जाएगा। अगला देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, इसके भी अवयव क्या है निश्चित नहीं है,
इसके अवयव निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अगला देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे समुच्चय है ना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य क्या होते हैं, अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, 1 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे 9, 11, 13, 17, ऐसे होते होते क्या हो जाएगा, 97 तक यह चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 97 तक यह क्या होगा, चला जाएगा। छोटा नहीं, मझला क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, 2 क्वेश्चन खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या करा, तीसरा क्या करा, तीसरा भी सेम वही क्वेश्चन करा। पहला क्वेश्चन करा यक्स, क्या करा, तीसरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। वही बताना है, परिमित और अपरिमित, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, ठीक है। देखिए क्या करा, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। पहला देखिए क्या करा, तीसरे का पहला करा, यक्स अक्ष के समांतर, क्या होता है, वाई, वाई डैश, यक्स, यक्स डैश, ठीक है, सही है। दाएं तरफ वाला होता है ना, क्या होता है, यक्स, और ये क्या हो जाएगा, यक्स डैश, ठीक है। तो क्या करा, यक्स अक्ष, जो यक्स अक्ष है इसके समांतर क्या करा, रेखाओं का समुच्चय। तो इसके समांतर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ऐसे देखिए दूसरा वाला क्या करा, दूसरा वाला करा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो हम सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, परिमित हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, निश्चित है। इसके अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, 26 ही होंगे, ठीक है। तीसरा देख लीजिए आप, तीसरा करा आपका उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है, ठीक है। तो 5 की गुणज वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 खुदा हो जाएगा, 10 15 इसी से बहुत जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, ठीक है। 5 की गुणज तो अनंत तक जाएंगे। अब चौथा देखिए आपका क्या करा, चौथा करा आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ठीक है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यह क्या हमारे पास, यह एक जो है फाइनाइट है। क्या है यह, फाइनाइट वैल्यू है। यह जो है हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यह हमारे पास क्या है, यह परिमित है, क्योंकि गिना गया है कि इतने करोड़ क्या है, जानवर है, कि इतने लाख, कंफर्म नहीं है लेकिन गिना गया है, ठीक है। आप जब सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पांचवा, पांचवा कह रहा हमारे पास मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ठीक है। पांचवा कह रहा मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए यह क्या हमारे पास, यहाँ पर जो है वो क्या है, 0 और 0 का होता है यह। तो देखिए मूल बिंदु पर क्या हो सकता है, यह 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे अनंत खींच सकते हैं। इसलिए जो पांचवा है यह क्या, यह भी क्या हो जाएगा हमारे पास, अपरिमित हो जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, अनंत वृत्त खींच सकते हैं मूल बिंदु से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी।
पहला का यह, दूसरा का यह, तीसरा का यह, चौथा का यह, पांचवे का यह। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या करा है, चौथा का पहला, चौथा कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में बताइए कि कौन निम्नलिखित में बताइए कि कौन निम्नलिखित में बताइए कि कौन निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है, है अथवा नहीं है। ठीक है, इसका पहला देखिए हमारे पास क्या करा, पहला करा ए बराबर ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, डी सी बी ए। और बी वाला कह रहा है हमारे पास डी सी बी ए। अब यहाँ पर देखिए यह क्या है, ए बराबर बी है, एकदम है, क्योंकि देखिए इसमें जितने, इसमें भी ए है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसलिए क्या है यहाँ पर ए बराबर बी है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या करा हमारे पास, ए बराबर 4 8 12 16, 4 8 12 16, और बी बराबर हमारे पास है 8 4 16 18, 8 4 16 और क्या हमारे पास 18। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें नहीं है, 16 है, तो यहाँ पर 12 इसमें नहीं है। ठीक है, यानी सभी अवयव क्या होने चाहिए, इसमें होने चाहिए, भले उनका क्रम आगे पीछे हो, इधर उधर हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इसमें जितने भी अवयव है दूसरे में क्या होने चाहिए, दूसरे समुच्चय में अब वही अवयव होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू क्या है, बी है, यानी ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला देखिए क्या करा, तीसरा वाला करा 2 4 6 8 10, ए इज इक्वल टू क्या करा 2 4 6 8 10। इधर क्या करा, बी बराबर क्या करा हमारे पास, बी बराबर करा एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, और इसमें x क्या है, x के बराबर, और इसमें क्या है x 10 के बराबर और 10 से क्या है छोटा है। इसमें x क्या है 10 से बराबर है और 10 से क्या है छोटा है। देखिए यहाँ पर 10 से बराबर भी है और 10 से क्या भी छोटा भी है, इसलिए क्या है a बराबर b हो जाएगा। अगर इसका मान निकालेंगे तो यही आएगा समधन पूर्णांक, यानी 2 4 6 8 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब चौथा देख लीजिए क्या करा, a बराबर करा हमारे पास a बराबर हमारे पास करा x सच डेट x, x सच डेट x संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का एक गुणज है, और b वाला क्या कर रहा हमारे पास, b वाला हमारे पास क्या है 10 है, 15 है, 20 है, 25 और 30 है, और डॉट 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 ऐसे जाए। देखिए क्या यह 10 का गुणज है, नहीं, ये हमारे पास क्या है
तो ये हमारे पास देखिए 5 का गुणज है, 5 ने इसमें 5 गुना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 5 25, यानी ये क्या हमारे पास 5 का गुणज है, ये क्या हमारे पास 10 का गुणज है। और तो यहाँ पर क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b है। क्या है, a इज नॉट इक्वल टू क्या है, b है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला देखिए आपका क्या करा, 5वां नंबर क्वेश्चन करा, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। कारण सहित बताइए। ठीक है, पहला देखिए क्या करा, पहला करा a इज इक्वल टू 2 और 3। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 और 3, और b बराबर क्या करा हमारे पास, b बराबर करा है x सच डेट x समीकरण x सच डेट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है। यानी इसका हल जो है वो क्या है, x सच डेट। देखिए इसका जब हम हल करेंगे, इसे देख लीजिए, इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, 5 को तोड़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स को क्या करेंगे, हम एक्स को क्या करेंगे हम देखिए एक्स को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक्स प्लस क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस 3 यहाँ पर ही बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर एक्स का मान -3 और यहाँ पर एक्स का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी जो मान आएगा इसका, b का जो मान आएगा वह क्या आएगा हमारे पास -2 और क्या आ जाएगा -3। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a b का बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। यानी a b क्या है, समान नहीं है। कारण में आप चाहे तो पूरा सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा सवाल लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, दूसरा देखो क्या करा, देखिए क्या करा, a बराबर एक्स सच एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, एक्स सच डेट एक्स एक्स शब्द FOLLOW का एक अक्षर है। ठीक है, यह करा, और b बराबर हमारे पास करा है, b बराबर हमारे पास y सच डेट y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। ठीक है, देखिए a का मान जब हम निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जब a को जो हम क्या रखेंगे
रोस्टर रूप में लिखेंगे, ठीक है, यानी साधारण रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो क्या एक एक शब्द लिखेंगे हम, एफ लिखेंगे, ठीक है, फिर हम ओ लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। और बी को भी जो हम क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा सिंगल में, सबको क्या कहेंगे, सिंगल सिंगल ले लेंगे, सॉरी ये क्या होगा हमारे पास, एफ है, वोल्फ है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए ये दोनों क्या है, समान है, इसमें भी एफ है, इसमें भी वो है, एल इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी, इसलिए ये दोनों क्या है, समान है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से क्या मिलेगा हमें, ए इज इक्वल टू, सॉरी आप यह पूरा जितना हमने लगाया सब लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, कारण भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए छठवां क्या करा है, छठवां करा, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का क्या कीजिए, समान समुच्चयों का चयन कीजिए। देखिए यहां पर ए बराबर दिया हमारे पास 2 4 8 12, 2 4 8 और 12, ठीक है। बी बराबर दिया हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और सी बराबर हमारे पास दिया है 4 8 12 14, 4 8 12 14, ठीक है। डी बराबर हमारे पास दिया है 3 1 4 2, 3 1 4 2। ई बराबर हमारे पास दिया है -1 -1 -1, उसके बाद क्या दिया है, 1 दिया है। एफ का दिया हमारे पास 0, और क्या दिया है, ए दिया है। जी का देखिए क्या किया है, 1 -1 दिया है। एच का देखिए हमारे पास क्या दिया है, एच का दिया हमारे पास 0 और 1 दिया है, ठीक है। इतना हमारे पास क्या किया गया, दिया गया। तो देख लीजिए ए बराबर देखिए कोई है 2 4 8 12, 2 4 8 12 है किसी में, देख लीजिए 2 4 8 12 किसी में है, नहीं है। ए का कोई क्या है, समुच्चय, ए का समान समुच्चय नहीं। बी का देखिए, बी बराबर कोई है 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, यानी बी बराबर क्या हमारे पास, डी है, ठीक है। इसके बाद देखिए कोई और है, तो देखिए सी का देखिए 4 8 12 14, 4 8 12 14 किसी में नहीं है, यानी सी का कोई नहीं है। डी का हो गया। ई का देखिए है, ई बराबर देखिए -1 हो। जी देखिए क्या है, ई का क्या है, जी है, ठीक है। उसके बाद क्या कोई और है, बस
यही दो है जो क्या है समान समुच्चय है। बाकी सब में बाकी सभी क्या है एक दूसरे से क्या है असमान है, यानी असमान समुच्चय है बाकी। ठीक है, BDGE। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म होते हुए कल से हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।